कैसे एक गरीब टेलर ने स्टार्ट करी टॉफी कंपनी आज पार्ले जी, क्रैक जैक, लंदन डेयरी, 2020, मेलोडी जैसे प्रोडक्ट्स को निकालती है और आज की डेट में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पार्ले कंपनी, जिसका पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज टॉफी था, उसने कैसे अपने बिस्किट्स को हर हिंदुस्तानी की जुबान पर पहुंचा दिया। और हम ये भी समझेंगे कि ऐसी महंगाई में जहां पर 100 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है, वहां पे पार्ले जी बिस्किट पहले भी 5 रुपए का ही था और अब भी 5 रुपए का ही है। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट्स के की पॉइंट्स ये थे: यूज लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड सर्विसेज, बॉयकॉट फॉरेन मेड गुड्स, प्रमोट इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। मोहनलाल दयाल चौहान ने, जो कि गुजरात के एक गरीब टेलर थे, उन्होंने एक टॉफी कंपनी खोलने का निर्णय लिया। टॉफी कंपनी खोलने के पीछे के उनके दो कारण। एक कारण था भारतीय गरीब बच्चे जो कि अमीर बच्चों के हाथ में टॉफी देखकर सिर्फ ललचा कर रह जाते हैं, उन्हें टॉफी का स्वाद देना था। और साथ में ये भी निश्चित करना था कि इस कंपनी से ब्रिटिशर्स को एक भारी नुकसान हो। लेकिन टॉफी बनाए तो बनाए कैसे? तो मोहनलाल जी जर्मनी जाते हैं, वहां पर जाकर वो टॉफी मेकिंग की सारी स्किल्स सीखते हैं और अपने साथ भारत टॉफी मेकिंग स्किल के साथ एक टॉफी मेकिंग मशीन भी लेकर आते हैं। मोहनलाल जी ने मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री ली और उसे अपनी टॉफी मेकिंग फैक्ट्री बनाया। काम की शुरुआत उनके घर के 12 लोगों ने ही करी। जिसको मैनेजर का काम आता था वो मैनेजर बन गया, जिसको पैकिंग का काम आता था उसने पैकिंग करी, जिसको सप्लाई करनी आती थी उसने सप्लाई का काम देखा। तो जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, मुंबई के विले पार्ले से ही पार्ले कंपनी का नाम निकल कर आया। पार्ले कंपनी की ऑरेंज कैंडीज थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई। पार्ले कंपनी का ये ऑरेंज टॉफी वाज अ सक्सेस। लेकिन मोहनलाल दयाल ने देखा कि मार्केट में अफोर्डेबल बिस्किट्स नहीं है, तो उन्होंने इस गैप को फिल करने का सोचा। 1939 में उन्होंने पार्ले ग्लूको के नाम से अपना पहला बिस्किट निकाला। इसके अफोर्डेबल प्राइस और इसके टेस्ट के कारण ये बिस्किट बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था एंड ये बहुत ज्यादा सेल होने लग गया। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स ने भी इसको बहुत कंज्यूम करा। लेकिन ग्लूको बिस्किट के नाम से मार्केट में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आने लग गए, जिसकी वजह से पार्ले कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। पार्ले कंपनी ने सोचा कि हम अपनी पैकेजिंग को चेंज करेंगे। 1960 में एक येलो कलर के वैक्स के पेपर के अंदर आने लग गई, जहां पार्ले की रेड कलर की ब्रांडिंग हुआ करती थी और साथ में ये लड़की हुआ करती थी जो कि अब भी होती है। पैकेजिंग के साथ साथ उन्होंने पार्ले ग्लूको बिस्किट से उसका नाम पार्ले जी रख दिया, जो कि उस बिस्किट को एक यूनिक पहचान दे रहा था। इन छोटे छोटे चेंजेस की वजह से पार्ले जी वापस से लाइमलाइट में आ पाया और कंपनी की सेल्स फिर से बूस्ट होने लग गई। 1982 में पार्ले जी का पहला टीवी कमर्शियल आया, जिसमें दादाजी अपने नाती पोतों के साथ गाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस एडवर्टाइजमेंट के चलते पार्ले जी ने हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना स्टार्ट करा, क्योंकि इस एड में दादाजी भी थे और बच्चे भी। पार्ले कंपनी ने शक्तिमान से भी एड करवाई और अगर आप 90s किड थे तो आप शक्तिमान की पॉपुलैरिटी तो जानते ही हैं। इसके बाद पार्ले जी ने अपने काफी सारे कैंपेन्स निकाले, जैसे कि जी माने जीनियस, रोको मत टोको मत जैसे कैंपेन्स के साथ पार्ले जी हमेशा टॉप पर बना रहा। काफी सारे लोगों को लगता है कि बिस्लरी, हैप्पी फिज़, फ्रूटी, बेली ये सारे प्रोडक्ट्स भी पार्ले कंपनी के अंडर आते हैं, पर ऐसा नहीं। इसके लिए हमें मोहनलाल जी की फैमिली ट्री को देखना पड़ेगा। मोहनलाल दयाल जी के 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था जयंती लाल चौहान। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस से हटके अपना खुद का बिजनेस खोलने का सोचा। उन्होंने पार्ले एग्रो करके कंपनी बनाई। जयंती लाल चौहान जी के भी 2 बेटे थे, प्रकाश चौहान और रमेश चौहान। प्रकाश चौहान ने पार्ले एग्रो कंपनी के मालिक हैं और बिस्लरी के मालिक हैं रमेश चौहान। इस तरीके से जयंती लाल चौहान के परिवार से अलग होने के बाद पार्ले कंपनी के जो नए मालिक बने वो थे मानेक लाल, पीताम्बर, कांतिलाल और नरोत्तम। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब कौन पार्ले जी खाता है, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन बिस्किट मार्केट में 40% पार्ले के प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे पार्ले कंपनी ने अपने पहले के 5 रुपए के बिस्किट को अब भी 5 रुपए में ही कैसे बरकरार करके रखा है। उन्होंने प्राइसेस सेम रखे, ये चीज सच नहीं है। उन्होंने इतनी साइलेंटली प्राइसेस को बढ़ाया कि लोगों को पता भी नहीं लगा। पहले 5 रुपए में 100 ग्राम का पार्ले जी का पैकेट आता था और अब 5 रुपए में 55 ग्राम का पैकेट आता है। पार्ले कंपनी जानती थी कि काफी लोग चाय के साथ नमकीन पसंद करते हैं, ना कि मीठे बिस्किट, तो उन्होंने काफी सारे अपने नए प्रोडक्ट भी निकाले, जिसमें से एक था मोनाको बिस्किट, जो कि एक नमकीन बिस्किट था। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा फेमस चीज लिंक्स भी निकाले थे। मोनाको चीज लिंक्स अपने यूनिक डिजाइन और अपने टेस्ट की वजह से बच्चों में बहुत ही जल्दी से फेमस हो गए थे। ऐसे पार्ले के काफी सारे और प्रोडक्ट्स थे
जैसे कि मेलोडी, क्रैक जैक, 2020, मैजिक्स, मिल्क शक्ति, मैंगो बाइट, लंदन डेयरी, हाइड एंड सीक, ये सारे नाम आपने श्योरली सुने होंगे और ये सारे प्रोडक्ट्स पार्ले के हैं। पार्ले जी की सक्सेस की वजह से पार्ले के पास एक बहुत ही बड़ा दुकानों का नेटवर्क था, तो कोई भी नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करते ही हर दुकान और स्टोर में पहुंचा दिया करते थे, जिसकी वजह से पार्ले कंपनी को उनके हर नए प्रोडक्ट पे बहुत ही तेजी से बूस्ट मिल जाया करता था। तो इन सब कुछ टैक्टिक्स की वजह से पार्ले कंपनी हमेशा हिंदुस्तान में टॉप बिस्किट ब्रांड बना रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में भी पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है और कई देशों में तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। हम हिंदुस्तानियों की तरह चाइना में भी पार्ले जी को बहुत पसंद करा जाता है, इसलिए वो वहाँ का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट है। ये थी पार्ले जी की पूरी कहानी। मेरा नाम है कुणाल सैनी और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय।